वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सर्कल। स्टूडेंट्स, आज वीडियो है क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 3 चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चों, चैप्टर 3 की एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से, जो कि होगा गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन बुक्स। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने गुडविल का एक केस समझा था, जिसमें हमने अकाउंटिंग फॉर गुडविल समझा था। तो उसी से आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, आपकी जो गुडविल है वो ऑलरेडी बुक्स में अपीयर्ड होगी। इसका मतलब क्या होगा कि आपने पहले केस में तो समझा था कि गुडविल कैसे रिकॉर्ड करनी है, लेकिन बच्चों इस केस में आपकी बुक्स में ऑलरेडी गुडविल रिकॉर्डेड है, उसको कैसे ट्रीट करना है वही हम सीखेंगे आज। तो कैसे होता है, हमें कैसे गिवन होती है गुडविल। बैलेंस शीट बनी होगी, बैलेंस शीट में की एसेट साइड में गुडविल मेंशन होगी। इसी गुडविल को बच्चों हम अपीयर्ड गुडविल कहते हैं या रिकॉर्डेड गुडविल कहते हैं, ठीक है। और एक गुडविल होगी जो वैल्यूएटेड गुडविल होगी, जो आपको एडजस्टमेंट में दी जाएगी। जैसे कि गुडविल इज नाउ वैल्यूड एट ₹1 लाख, यानी कि बच्चों दो गुडविल हो गई। एक गुडविल जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और एक गुडविल जो आपको रिकॉर्ड करनी है। तो इस गुडविल को अपनी बुक्स में हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे वही हम अभी थोड़ी देर में सीखते हैं। तो चलते हैं इसकी अकाउंटिंग सीखते हैं। तो मैंने एज्यूम किया हमारे पास दो गुडविल है, एक अपीयर्ड गुडविल है जिसकी वैल्यू है 80,000 और एक हमारी वैल्यूएटेड गुडविल जिसकी अमाउंट है 1 लाख रुपीज। तो इन दोनों गुडविल को बच्चों रिकॉर्ड करने के भी दो केसेस हैं। पहला केस है पार्टनर्स विल नॉट कैरी गुडविल इन बुक्स, सेकंड है पार्टनर्स विल कैरी गुडविल इन बुक्स। पहले केस में कि पार्टनर्स गुडविल को कैरी नहीं करेंगे अपनी बुक्स में, इस गुडविल को जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है इसको राइट ऑफ कर देंगे कंप्लीटली, और जो वैल्यूएटेड गुडविल है इसको बस एडजस्टिंग एंट्री के तौर पे हम शो करेंगे। तो इसकी भी दो एंट्री बनेंगी। पहली फॉर राइटिंग ऑफ अपीयर्ड गुडविल, ठीक है। तो अपीयर्ड गुडविल को राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ करने का रूल क्या होता है, जो भी चीज जिस चीज का भी नेचर डेबिट होता है उसे क्रेडिट कर दो, नेचर क्रेडिट है तो उसे डेबिट कर दो। तो बच्चों ये अपीयर्ड गुडविल का नेचर डेबिट होता है, ठीक है। तो अब इसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो कौन से राइट ऑफ करेंगे हम ये अमाउंट राइट ऑफ करेंगे पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के थ्रू। तो हमारी एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सिंपल, बहुत आसानी से हमारी एंट्री बन गई। बच्चों बहुत बार एग्जाम में आती है इसके एंट्री बनाने को। तो हमारी एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। फिर हमने एंट्री करनी है वैल्यूएटेड गुडविल की, और वो ऑलरेडी बच्चों आपको आती है। हमने प्रीवियस वीडियो में बनाई थी ना एंट्री फॉर वैल्यूएटेड गुडविल। क्या बनाई थी एंट्री इसमें हमने बनाई थी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ठीक है। यानी कि तो पहले केस की तरह हो गया, बस हमारी एक एंट्री यहाँ पे बढ़ गई है। तो सेकंड केस है हमारा पार्टनर्स विल कैरी गुडविल इन बुक्स, यानी कि जो गुडविल बैलेंस शीट में हम शो कर रहे थे ना बच्चों अभी, वो बैलेंस शीट में ही रहेगी, ठीक है। बस उसकी न्यू वैल्यू हम बैलेंस शीट में शो कर देंगे। तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इस केस में इन दोनों गुडविल की एंट्री नहीं होगी, ना इसकी एंट्री होगी ना इसकी एंट्री होगी, बस इन दोनों गुडविल के डिफरेंस की एंट्री की जाएगी। वो भी क्या होगी, वो भी आपको ऑलरेडी पता है, ये बनाई थी ना हमने गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग, वही एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, ठीक है, जो भी क्वेश्चन मेंशन होगा। तो जब हम ये इस वाले केस को फॉलो करेंगे तो इस एंट्री में तो अमाउंट आएगा 80,000, ठीक है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस वाली एंट्री में अमाउंट आएगा 1 लाख, ठीक है। लेकिन जब ये केस हम फॉलो करेंगे बच्चों तो ना 80,000 आएगा ना 1 लाख आएगा, इन दोनों गुडविल का डिफरेंस आएगा, यानी कि इनकी एंट्री कौन से अमाउंट से बनेगी, 20,000 रुपए से बनेगी। तो कितना आसान है हमें एंट्री करना। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे। तो अब इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बच्चों आपको इसकी एंट्रीज भी याद हो जाएंगी। तो क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। X, Y and Z आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 5:3:2। तो इनका ये ओल्ड रेशियो बच्चों, तो X, Y, Z ओल्ड रेशियो क्या है 5:3:2, ठीक है। उसके बाद लिखा है दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2019, यानी कि अब उन्होंने अपना रेशियो बदल लिया है। क्या कर लिया अपना रेशियो, उन्होंने इक्वल कर लिया है, न्यू रेशियो 1:1:1, ठीक है।
अब हमारे पास ओल्ड रेशियो भी है और हमारे पास न्यू रेशियो भी है। On that date, the goodwill appeared in the books at ₹12,000, but it was valued 30,000। देखो दो आगे ना, दो गुडविल, पहली है appeared goodwill जो कि 12,000 है, ठीक है। गुडविल appeared, ठीक है, कितने की है उसकी वैल्यू बच्चों, उसकी वैल्यू है 12,000 रुपए मात्र, ठीक है। और दूसरी वैल्यूड गुडविल है या उसकी न्यू वैल्यू है, ठीक है, ये न्यू गुडविल ले सकते हो या आप इसको वैल्यूड गुडविल भी ले सकते हो। इसकी कीमत 30,000 रुपए। अब मैं इसकी एंट्रीज करनी है, तो कौन सा केस कह रहा हूं मैं फॉलो करने के लिए, पास जनरल एंट्रीज एज्यूमिंग दैट गुडविल विल नॉट अपीयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी गुडविल बुक्स में शो नहीं होगी, यानी कि पहला केस हमें फॉलो करना है। लेकिन बच्चों में दोनों केस से आपको इसकी एंट्री करके दिखाऊंगा। तो सॉल्यूशन कैसे होगा बच्चों, अगर गुडविल कैरी नहीं करनी है तो सबसे पहले आप इस 12,000 को राइट ऑफ कर दो, ठीक है। राइट ऑफ करने की एंट्री बताई थी मैंने, राइट ऑफ करने की एंट्री बताई थी, इस गुडविल को आप क्रेडिट कर दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दो। तो हम राइट ऑफ करेंगे तो कितने पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, तो हमारी एंट्री बन जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कौन सी गुडविल बांटनी है हमें यहाँ पे, कौन सी गुडविल राइट ऑफ करनी है, ये ओल्ड वाली या पेड गुडविल 12,000। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, बच्चों में कंफ्यूजन होती है कि इसको हम ओल्ड रेशियो में बांटे या न्यू रेशियो में बांटे। बच्चों गुडविल बुक्स में रिकॉर्डेड है तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट ही होगी, तो राइट ऑफ भी ओल्ड रेशियो में ही होगी। तो कौन सा रेशियो फॉलो करेंगे हम, 5:3:2, जो ये कितना आ जाएगा, ये 6,000, ठीक है, और 3,600, 2,400, ये ओल्ड रेशियो बांटी है मैंने, ध्यान रखना, ठीक है। अब हमें इस गुडविल की एंट्री भी करनी है, तो इस गुडविल की एंट्री करने के बच्चों तरीके हैं कि आप पहले गेन सैक्रिफाइस निकालो, फिर उनके शेयर निकालो, फिर उसको एंट्री में पोस्ट करो। याद करो पिछली वीडियो में मैंने आपको एक गुडविल टेबल बनानी सिखाई थी, हम उसी को फॉलो करते हुए इसकी एंट्री बनाएंगे। तो क्या टेबल थी वो, गुडविल टेबल। जितने पार्टनर है अपने कॉलम आप ड्रॉ कर लीजिए, 3 पार्टनर है तो 3 पार्टनर पे हम कॉलम ड्रॉ कर लेंगे, एक्स वाई एंड जेड पर्टिकुलर्स, ठीक है। इस गुडविल को पहले हम कौन से रेशियो बांटेंगे, ओल्ड रेशियो बांटेंगे। कौन सी वाली को, 30,000, ठीक है। इस 30,000 के लिए हमें एंट्री बनाना है। तो पहले रेशियो तो बच्चों 5:3:2 था, ठीक है। तो क्या अमाउंट आएगी इसकी 15,000, ठीक है, और ये आपका 9,000, ये आपका 6,000। फिर दोबारा से ही इस गुडविल को हम न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 1:1:1। ध्यान रहे ये टेबल सिर्फ और सिर्फ वैल्यूडेट या न्यू गुडविल के लिए होगी, अपेड गुडविल की एंट्री तो यही बननी है, ठीक है। तो क्या अमाउंट है गुडविल की, 30,000 है, न्यू रेशियो 1:1:1 है, तो 10,000 और 10,000। अब हमें कुछ नहीं करना है, इनका नेट इफेक्ट निकालना है, नेट इफेक्ट। अब नेट इफेक्ट या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो इसका जो नेट इफेक्ट आ रहा है बच्चों 5,000 आ रहा है, जो कि क्या है, पॉजिटिव है। याद करो पॉजिटिव होगा तो वो सैक्रिफाइस होगा, ठीक है। इसका 1,000 बच्चों नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो नेगेटिव वाला क्या कर रहा होता है, गेन करता है। इसका भी नेगेटिव आ रहा है 4,000, जो कि नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, गेन है, ठीक है। तब क्या एंट्री बनानी सिखाई थी हमने, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप करंट अकाउंट भी यूज करेंगे, डिपेंड करेगा क्वेश्चन की कंडीशन पे। तो इन दोनों पार्टनर्स को तो हम कर देंगे डेबिट और इस पार्टनर को कर देंगे हम क्रेडिट। तो एंट्री बन गई वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्या अमाउंट फिल करनी है, वाई में 1,000 रुपीज डेबिट में, जेड में 4,000 और इसमें 5,000। ध्यान रहे आपका डेबिट और आपका क्रेडिट इक्वली होगा तो ही आपकी कैलकुलेशन सही होगी। तो देखा कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे जब गुडविल कैरी होगी बुक्स में। तो बच्चों इसी क्वेश्चन को हम सेकंड केस से भी सॉल्व करना सीख लेते हैं, व्हेन गुडविल विल बी कैरिड इन बुक्स, ठीक है। भले इस क्वेश्चन में बोला नहीं था लेकिन मैं आपको करके बताऊंगा, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, अपेयर्ड गुडविल है और न्यू गुडविल भी हमें गिवन है। केस क्या है, गुडविल विल कैरी इन बुक्स। तो जब भी गुडविल बुक्स में कैरी होगी तो आपको ना इसकी एंट्री बनानी है ना इसकी एंट्री बनानी है। आप क्या करेंगे, इन दोनों गुडविल का डिफरेंस ले लेना। कितना आएगा डिफरेंस बच्चों, डिफरेंस आएगा 6,000, सिंपल। अब इस 6,000 से आप एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे, जैसा पिछली टेबल बनाई थी दोबारा से वही टेबल बनाएंगे।
गुडविल टेबल। जितने पार्टनर्स है उतने कॉलम ड्रॉ कर लीजिए, एक्स वाई जेड। तो अब क्या करेंगे, इसी डिफरेंस से बच्चों एंट्री बनाई जाएगी, ठीक है। तो इसी डिफरेंस को पहले ओन रेशियो में बांटेंगे, फिर इसी डिफरेंस को न्यू रेशियो में बांटेंगे। तो गुडविल 6000 इन 532। अगेन गुडविल जो कि डिफरेंस है 6000, कौन से रेशियो में, 1:1:1। तो कितना आ जाएगा ये 6000 अगर 532 में बांटेंगे तो बच्चे आ जाएगा 3000, ठीक है, 1800 एंड 1200, ठीक। फिर इक्वल रेशियो में बांटेंगे तो 2000 2000 2000। अब अगेन इनका नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। तो इसका नेट इफेक्ट 1000 रुपीज आ रहा है, इसका नेट इफेक्ट 200 रुपये आ रहा है, इसका नेट इफेक्ट 800 आ रहा है। लेकिन ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। तो अभी तो सीखा था दोबारा से, पहली वीडियो में सीखा था और फिर से सीख रहे हैं। जो पॉजिटिव होगा बच्चों वो सैक्रिफाइस है और जो नेगेटिव है वो गेन होगा, ठीक है। तो एंट्री बन गई हमारे दोबारा से। इन दोनों पार्टनर्स को हम डेबिट करेंगे और इस पार्टनर को हम क्रेडिट करेंगे। ये हमारा फॉर्मेट। तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट फिल कर लेते हैं, 200 800 एंड 1000 रुपीज। तो बच्चों एग्जाम में आपको दोनों में से कोई एक केस करने के लिए आएगा। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से इसको आपको समझना होगा। आने वाले क्वेश्चंस में भी ये आपके क्वेश्चंस का पार्ट 100% होने वाला है। तो कितनी आसानी से हमने इस टॉपिक को कवर कर लिया है और इसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना भी सीख लिया है। बच्चों आपके लिए बस एक ही समस्या हो सकती है, वो है ये न्यू गुडविल। न्यू गुडविल समटाइम्स आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है और आपको वो कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। और गुडविल की कैलकुलेशन मैं आपको चैप्टर नंबर 2 में सिखा चुका हूँ। तो कोई भी एप्रोप्रिएट फॉर्मूला आप लगाएंगे, उससे गुडविल कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ही आप सारी एंट्रीज कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।